हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वर्ल्ड जीके। और आज के वीडियो में हम याद करने वाले हैं भारत संविधान की 12 अनुसूचियों को। सर्वप्रथम हम देखेंगे कि फर्स्ट अनुसूची में क्या है, सेकंड में क्या है, और लास्ट में देखने वाले हैं कि किस प्रकार से हम इसको याद रख सकते हैं ट्रिक के माध्यम से। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए आज का वीडियो और देखते हैं कि फर्स्ट अनुसूची में क्या है। तो राज्य व संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख मिलता है फर्स्ट अनुसूची में। और प्रेजेंट टाइम की बात करेंगे तो राज्य कितने हैं, 28 हैं, और संघ शासित क्षेत्र कितने हैं, वो कितने हैं, 8 हैं। सेकंड अनुसूची की बात करें तो पदाधिकारियों के वेतन भत्तों का उल्लेख मिलता है सेकंड अनुसूची में। तीसरी अनुसूची में शपथ का उल्लेख है, यानी जो जिन जिन पदों पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति वगैरह जो ये होते हैं, इनकी शपथ का उल्लेख मिलता है तीसरी अनुसूची में। चौथी अनुसूची में राज्यों को राज्यसभा में प्रतिनिधित्व, यानी जो सीटों का आवंटन है वो बताया गया है। पांचवी अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों व अनुसूचित जनजातियों का उल्लेख मिलता है कि कौन कौन सी कैसे कैसे प्रशासन नियंत्रित किया जाता है, इस प्रकार का उल्लेख मिलता है पांचवी अनुसूची में। छठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजाति क्षेत्रों का उल्लेख मिलता है। क्वेश्चन बनता है तो अनुसूची 6 में बताया गया है असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजाति क्षेत्रों में प्रशासन नियंत्रण के बारे में यहाँ पर उल्लेख मिलता है। अनुसूची 7 की बात करेंगे तो केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति बंटवारे का इसमें उल्लेख मिलता है अनुसूची 7 में। सूची के 3 भाग हैं, इसी में बताए गए हैं संघ, राज्य संघ और समवर्ती सूची, इन्हीं में उल्लेख मिलता है इनका। और अनुसूची 8 की बात करें तो इसमें 22 भाषाओं का उल्लेख मिलता है। मूल अनुसूची में केवल 14 भाषाएं थी, बाद में ये सभी जोड़ी गई, टोटल अभी जो है वो 22 भाषाएं हैं। अनुसूची 9 में है संपत्ति के अधिकार का अधिग्रहण। और अनुसूची 10 की बात करें तो दल बदल का प्रावधान इसमें बताया गया है कि क्या क्या नियम है। 52वें संविधान संशोधन द्वारा 1985 में ये जोड़ा गया था दल बदल का प्रावधान। 11 में बताया गया है अनुसूची 11 वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है बार बार। पंचायती राज संस्थाओं का उल्लेख मिलता है और पंचायती राज को कितने विषय दिए गए हैं, 29 विषय दिए गए हैं। पूछा जाता है ये क्वेश्चन, कितने विषय दिए गए हैं, 29 विषय दिए गए हैं। कौन सी अनुसूची में है पंचायती राज, 11वीं अनुसूची में है ये। 12वीं अनुसूची में नगर पालिका है। शहरी क्षेत्रों में स्वशासन संस्थाओं का उल्लेख मिलता है 12वीं अनुसूची में। और शहरी क्षेत्रों को कितने विषय दिए गए हैं, 18 विषय दिए गए हैं। ये विषय याद रखने हैं, पंचायतों को कितने विषय दिए गए हैं, 29, और शहरी क्षेत्रों में कितने विषय दिए गए, 18 विषय। तो अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं, फिलहाल जो हैं वो 22 भाषाएं हैं। मूल रूप से में कितनी थी, 14 भाषाएं थी, बाद में इनको ऐड कर दिया गया और अभी टोटल है कितनी हो गई, 22। कब कब जोड़ी गई है, कई बार क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है, इसीलिए एक बार देख लीजिए। 1967 में सिंधी भाषा को जोड़ा गया। 1992 में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को जोड़ा गया। 2004 में 4 भाषाएं जोड़ी गई, मैथिली, संथाली, डोंगरी और बोडो, इनको अनुसूची में डाला गया। और 14 भाषाओं के स्थान पर कितनी भाषाएं हो गई, 22 भाषाएं हो गई। आज की ट्रिक देखेंगे लास्ट में हम कि राज्य व संघ ने वेतन के साथ शपथ लेकर सीटों का आवंटन अनुसूचित जनजाति में एटीएम से किया। आगे कहता है केंद्र व राज्य ने शक्ति का बंटवारा मान्यता प्राप्त राज्य भाषा में किया ताकि ऐसी पृष्ठभूमि की तैयार की जा सके जिससे कोई भी दल बदल न कर सके किसी भी पंचायत या नगर पालिका में। बहुत ईजी ट्रिक है, एक दो बार इसको रिपीट कीजिए, आपको याद हो जाएगी। एक कहानी सीख है कि राज्य और संघ ने वेतन के साथ शपथ ली और सीटों का आवंटन अनुसूचित जनजाति में एटीएम से किया। आगे कहता है केंद्र और राज्य ने शक्ति का बंटवारा मान्यता प्राप्त राज्य भाषा में किया। राज्य भाषा में किया क्यों, ताकि ऐसी पृष्ठभूमि तैयार की जा सके कि कोई भी दल बदल न कर सके किसी भी पंचायत या नगर पालिका में। और अब आप यहाँ पर अनुसूचियाँ लिख सकते हैं कि कौन कौन सी हैं। फर्स्ट अनुसूची, सेकंड अनुसूची है ये,
सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5, 6 की तक देखेंगे। फर्स्ट में क्या है, राज्य हमारे 28 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख मिलता है फर्स्ट अनुसूची में। दूसरी अनुसूची में बताया गया है वेतन भत्तों के बारे में और शपथ के बारे में बताया गया है, यानी राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति किस प्रकार से शपथ लेंगे इनके बारे में बताया गया है अनुसूची तीसरी में। सीटों का आवंटन, सीटों के आवंटन से क्या संबंधित है कि जो हमारे राज्य हैं और संघीय क्षेत्र हैं तो उनकी राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का यानी प्रतिनिधित्व का विवरण दिया गया है कि कौन कौन सी राज्यसभा में जैसे सीटों का यहाँ पर वितरण किया गया है। नेक्स्ट अनुसूची जो कि 5 है, अनुसूचित जनजाति से संबंधित है। इसमें अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों और उनके प्रशासन और उनके नियंत्रण के बारे में उल्लेख मिलता है। 6 में है एटीएम लिखा है मैंने यहाँ पर, तो एटीएम से ए से ध्यान रखेंगे असम, टी से ध्यान रखेंगे त्रिपुरा और अम से ध्यान रखेंगे मिजोरम और मेघालय। तो इन राज्यों के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में यहाँ पर प्रावधान है अनुसूची 6 में। अनुसूची 7, अनुसूची 8, अनुसूची 9, अनुसूची 10 और 11 और 12। तो 7 में क्या है, केंद्र और राज्य के शक्ति बंटवारे के बारे में बताया गया है इसमें अनुसूची 7 में। तो अनुसूची जो 7 है इसमें केंद्र और राज्य के शक्ति का बंटवारे के बारे में बताया गया है। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची इसी अनुसूची के अंतर्गत आते हैं। राज्य भाषा में अनुसूची 8 में आती है राज्य भाषा। इसमें भाषाएं बताई गई हैं 22 भाषाएं। पृष्ठभूमि या पृष्ठभूमि, यहाँ पर भूमि से याद रखना है संपत्ति, तो ये संपत्ति अधिकरण से संबंधित है ये अनुसूची। 9 की अनुसूची जो किससे संबंधित है, भूमि से ध्यान रखना है संपत्ति, भूमि ही संपत्ति होती है हमारी, तो भूमि से ध्यान रखेंगे संपत्ति, तो संपत्ति अधिकरण से संबंधित है ये अनुसूची 9। इसके बाद 10 दल बदल से संबंधित है अनुसूची 10 और पंचायत राज से संबंधित है अनुसूची 11 और नगर पालिका से संबंधित है अनुसूची 12।